बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में एक बार फिर खुशामदीद। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक है उसमें हम करेंगे कुछ रीडिंग और उसके साथ साथ काउंटिंग। तो टीचर्स, अर्ली चाइल्डहुड में यानी प्री स्कूल में हम बहुत सारी वोकैबलरी बच्चों को सिखा रहे होते हैं और हमें इंग्लिश और उर्दू दोनों को साथ लेके चलना है। इसलिए मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चों ने ऑलरेडी मैथ्स में सीखा होगा, नंबर्स। हम उन नंबर्स के उर्दू के नाम आज बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे और बच्चों ने अभी तक जितनी भी अपनी रीडिंग की स्किल डेवलप की है उसकी मदद से बच्चे खुद भी रीड करेंगे, राइट भी करेंगे और ऑब्जेक्ट्स काउंट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए टीचर्स, किताब का सफा देख लीजिए। और बच्चों, आपने आज मेरे सबक के बाद अपने बैग में से या अपनी क्लास में से कुछ चीजें इकट्ठी करनी है और फिर वो उनको एक एक करके गिन के बताना है। हम काउंटिंग सीखने लगे हैं उर्दू में, यानी गिनती। उर्दू में काउंटिंग को कहते हैं गिनती। जैसे टीचर मैथ्स में आपको कहती है ना, चलो काउंट हाउ मेनी फिंगर्स। तो आज हम गिनेंगे हमारी कितनी उंगलियां हैं। टीचर्स, बच्चों को एक्टिविटी शुरू कराने से पहले कुछ काउंटिंग की प्रैक्टिस करवा लें, क्योंकि जनरली आम गुफ्तगू शनीद में बच्चे 1 2 3 जैसे अल्फाज बोलते हैं, लेकिन अब चूंकि इसको सबक के लिए पढ़ने लगे हैं इसलिए हमने इनके अटेंशन को ग्रैब करना है और इनसे मुख्तलिफ प्रैक्टिस करवानी है काउंटिंग की, और वो भी उर्दू में। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लीजिए। जी बच्चों, गिनती जब हम सीखते हैं तो हम उससे क्या हेल्प लेते हैं? हमें पता चलता है कि आसपास मौजूद चीजें, जो अशिया पड़ी हैं, वो कितनी हैं। जैसे कि अभी आपने एक एक्टिविटी की, लड़का की जमा बताएं, यानी अगर एक लड़का खड़ा है तो हम कहेंगे लड़का। अब आपको पता है ना हम कैसे लिखते हैं लड़का, शाबाश। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं तो हम कैसे लिखते हैं? लड़के, शाबाश। इसका मतलब है कि जब नंबर ज्यादा होता है तो फिर चीज की तादाद ज्यादा हो जाती है। तो ये याद करें कि कौन सा बस्ती लफ्ज है जो हमने सीखा था कि अगर एक हो तो ये कहना है और अगर एक से ज्यादा हो तो क्या कहना है? लड़का है, लड़के हैं, शाबाश। तो देख लीजिए आपने अपने बस्ती अल्फाज की मदद से कैसे एक लड़का और ज्यादा लड़कों को बयान कर दिया। तो चलिए एक और एक्टिविटी है। अब आप मुझे ये काउंट करके या गिन के बताएं कि आपकी कितनी आंखें हैं। 2 आईज। 2 को उर्दू में क्या कहते हैं? 2। वेरी गुड। अगला सवाल क्या है? आपके दोनों हाथों में उंगलियों की तादाद कितनी है? 10 फिंगर्स। 10 को उर्दू में क्या कहते हैं? 10। 10 उंगलियां हैं हमारे दोनों हाथों में। तो चलिए टीचर्स, अभी हम करेंगे कुछ गिनती की प्रैक्टिस और फिर ऑब्जेक्ट्स के साथ आप करवाएंगी बच्चों को क्लासरूम में। सबक शुरू करते हैं। हम अददी गिनती लिखनी सीखेंगे और सामने दिए गए जितने भी तारे हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे उस नंबर के मुताबिक। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 को उर्दू में कहते हैं एक। एक। आवाज को अगर तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे एक। एक, शाबाश। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9 और फिर आखिर में 10। ये हो गए जनाब हमारे 10 सितारे। और यही टास्क आपकी किताब के सफ़े पे भी है। इसके बाद आप करेंगे कुछ लिखाई और आज आप अलिफ 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं यानी अदद हैं उर्दू के, उनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। टीचर्स, क्योंकि हम रिकग्निशन करवा रहे हैं इसलिए आपको इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब बच्चे छोटे छोटे जुमले लिखेंगे जैसे कि ये 2 तारे हैं तो इनके पास क्वांटिटी में भी कुछ अल्फाज का जखीरा आ जाएगा, या हम 3 दोस्त हैं
इस तरह बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों को आपने टीचर्स वर्कशीट देनी है घर के लिए, सेम एक्टिविटी है, काउंट करेंगे और उर्दू की गिनती लिख कर लेके आएंगे। तो चलिए बच्चों अपनी अपनी किताब का सफ़ा खोल लीजिए। आज आपने करनी है कुछ ड्राइंग भी, कुछ राइटिंग भी और अपने सितारों में करनी है कलरिंग भी। आपने जो रीडिंग करनी है उसको आपने प्रैक्टिस भी करना है और छोटे छोटे नन्हे नन्हे तारे से ड्रॉ करने हैं। तो टीचर्स अगर आप इनको सितारों वाले छोटे छोटे स्टिकर्स दे सकती हैं तो ये स्टिकर्स भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी बुक भी कलरफुल और प्यारी लगे। तो चलिए ये आइडियाज़ मेरे पास थे, आपके साथ शेयर कर दिए। अपनी किताब के सफ़े को कंटिन्यू करें, लेसन मुकम्मल करें और काउंट करके दिखाएं आज सबको कि आपको उर्दू की गिनती भी आ गई है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।